सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज की। अब जिन बच्चों को एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज के बारे में नहीं पता वो ये जान लें कि एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज में हम विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक वी आर डायरेक्टली डू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्लियर? लेकिन इसके बाद हमने एक और सीरीज चला रखी है जिसमें हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो का। क्लियर? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। लेकिन स्टूडेंट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूले पहले से ही पता है सारे शेप्स के जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं तो आप उस वीडियो को लीव आउट भी कर सकते हो। तो अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। दो क्यूब दे रखे हैं और दोनों का वॉल्यूम कितना दे रखा है 64। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि जब दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है तो वो बनते हैं क्यूबॉइड। और अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दो क्यूब को हम ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट बनना है वो क्यूबॉइड बनना है। क्लियर? कोई डाउट? तो जरा देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो लिखा क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 64। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से ए आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब दो क्यूब है, जरा मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्यूब। देखो एक क्यूब, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? और दूसरा क्यूब। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? तो जब दो क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, अब दो क्यूब डायरेक्टली दिखाई देता हूं, आपको क्यूब दिखेंगे। क्लियर? ये बन गए आपके दो क्यूब। ठीक है? ये दो क्यूब आपको दिख रहे हैं। दो क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन कर लिए। क्योंकि डायग्राम आपको अगर ज़्यादा से अच्छे समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दो क्यूब है। क्लियर? ये एक क्यूब है जिसकी साइड है 4 और दूसरा क्यूब ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्लियर? जिसकी दूसरी साइड है 4। तो जरा ध्यान से देखिए, इस क्यूब की लेंथ कितनी रहने वाली है 4। भाई इसकी विड्थ कितनी रहने वाली है पीछे वाली साइड, वो भी 4, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन इसकी हाइट क्या बदल जाएगी? मतलब अगर मैं इसको लेंथ मान लेता हूँ तो पहले देखो हाइट क्या रहने वाली है 4, विड्थ क्या रहने वाली है 4, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी अब 4 + 4 8। क्लियर? कोई डाउट? तो जो न्यू क्यूब बनना है, न्यू क्यूबॉइड जो बनेगा, क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी देखो हाइट में कोई चेंज आएगा क्या? अगर मैं ऐसे करके ज्वाइन कर रहा हूँ, दो क्यूब्स को ऐसे करके ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है? एक ऐसे क्यूब और फिर एक और क्यूब। तो ये अगर हाइट है तो इसकी हाइट में कोई चेंज आएगा, तो हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, विड्थ में कोई चेंज आएगा, वो भी 4 सेंटीमीटर रहने वाली है, लेकिन लेंथ में चेंज आ जाएगा। पहले 4 थी, दोनों को ज्वाइन करने के बाद 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो गया। तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी लेंथ, विड्थ एंड हाइट क्या है। अब आपसे पूछा है फाइंड आउट द सरफेस एरिया। क्या पूछा है? फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको बोला हो फाइंड आउट द सरफेस एरिया तो आप हमेशा निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा TSA। क्या लिख दूंगा? TSA। और TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। यहाँ वैल्यू पुट कर दो और यू आर गेटिंग द आंसर। 2 LB कितना है? L मतलब 8, B मतलब 4 + B 4 H 4 + H 4 L 8। देखो ध्यान से, तो ये देखिए 8 4 = 32, 4 4 = 16 + 4 8 = 32। 32 32 64 64 और 60 80। 2 × 80 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब आपको जो दो क्यूब मिला के जो क्यूबॉइड फॉर्म हुए हैं उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए। तो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि एक हेमीस्फीयर है। क्या है? एक हेमीस्फीयर जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं हेमीस्फीयर बना देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। एक हेमीस्फीयर बना दिया जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर, तो क्या दे रखा है
लिखता हूँ डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट याद रखने वाली बात है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तो रेडियस है, जो कि ये भी 7 सेंटीमीटर होने वाली है। क्लियर, कोई डाउट? ये भी तो रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर होने वाली है। क्लियर, कोई डाउट? अब क्या बोला है, ये हेमीस्फेयर सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, मतलब अब इस हेमीस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। क्लियर, एक सिलेंडर बना हुआ है, ये सिलेंडर बना दिया, सपोज ये सिलेंडर बना दिया। क्लियर, और हाइट ऑफ, हाँ सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंडर बना दिया। क्लियर, कोई डाउट? ये सिलेंडर बन गया, ठीक, ये सिलेंडर बन गया, हेमीस्फेयर के ऊपर क्या बन गया, सिलेंडर। अब हमें बोला है कि इस वेजल, ये जो वेजल बना हुआ है, इस पूरे वेजल की जो हाइट है वो कितनी है 13। क्या कितनी है 13। ये वेजल की पूरी हाइट कितनी दे रखी है, एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस वेजल की पूरी हाइट कितनी दे रखी है 13। ध्यान से देखने वाली बात है कि हाइट कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये पूरी हाइट 13 है, ये 7 है, तो जरा बताओ सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई। सिलेंडर की हाइट आप बता सकते हो कितनी आ गई। ऑफ कोर्स टोटल हाइट 13, हेमीस्फीयर की हाइट 7, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर। और अब हमसे क्या पूछा है, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस वेजल को अंदर से पेंट किया जाता है, अंदर से पेंट किया जाता है, तो इसका इनर सरफेस एरिया बताइए। तो यहाँ जरा डायग्राम में देखिए, ये वेजल है तो इसको यहाँ पेंट कर रहे हैं। क्लियर, और ऐसे ही ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर को यहाँ पेंट करेंगे, के लिए केवल यहाँ ही तो पेंट करेंगे। तो अब आपको याद होगा, सिलेंडर को अगर केवल मुझे यहाँ पेंट करना हो, बाहर करें चाहे अंदर करें, तो उसमें हम किसकी बात करते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर, कोई डाउट? चीजें समझ आ रही हैं। और ऐसे ही हेमीस्फेयर को अगर मैं ऐसे पेंट करूं, केवल हेमीस्फेयर को यहाँ से, तो वो CSA। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, उसने पूछा है फाइंड आउट द देन फाइंड आउट द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। तो हमसे पूछा है देन इनर सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, इनर सरफेस एरिया, अंदर से पेंटिंग करी जा रही है तो CSA ऑफ हेमीस्फेयर, CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस यहाँ पे अब इसको इरेज कर देता हूँ, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। अब CSA ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ रखा है, 2πr² प्लस 2πrh। क्लियर, कोई डाउट? CSA ऑफ सिलेंडर। अब दोनों में 2πr कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा r, यहाँ क्या बचा r, और यहाँ क्या बचा h। क्लियर, कोई डाउट? 2πr r प्लस h। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात ये है, 2 के प्लेस पे 2, पाई के प्लेस पे क्या रखना है 22/7 बुक में दे रखा है, एंड r के प्लेस पे रेडियस कितना दे रखा है 7। क्लियर, कोई डाउट? फिर r के प्लेस पे 7 एंड h के प्लेस पे 6। क्लियर, कोई डाउट? तो जरा सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 का 22, 2 जो 44, 44 इंटू 13, 7 प्लस 6 13, 2 कैरी लगा 5, 562 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि एक टॉय है, और टॉय किस शेप में है, टॉय किस शेप में है कि एक हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन लगा दिया जाता है। तो जरा देख लेते हैं क्या है, कि देखो ये एक हेमीस्फेयर है और इस हेमीस्फेयर के ऊपर मैंने क्या बना दिया, एक कोन, ये बन गया कोन। क्लियर, कोई डाउट? क्वेश्चन में देख क्या रखा है, अब जरा समझते हैं कि रेडियस हमें क्या दे रखा है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ कोन की रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब कोन की जो रेडियस है वही हेमीस्फेयर की रेडियस है। क्वेश्चन में लिखा है हेमीस्फेयर रेडियस इज सेम एज कोन। क्लियर, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर कितना हो गया, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर भी 3.5 है। क्लियर, कोई डाउट? अगर रेडियस 3.5 है तो ये हाइट भी तो 3.5 होगी। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे कि हाइट ऑफ द हेमीस्फेयर इज 3.5। क्लियर, वैसे रेडियस हेमीस्फेयर की कोई हाइट नहीं होती, जितनी ही रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है, बस ये कंसेप्ट आपको समझना है, ये ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब उसने बोला है अगर टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की टोटल हाइट कितनी है 15.5, तो इससे हमें क्या समझ आ गया, जरा ध्यान से देखो, इससे हमें क्या समझ आ गया कि ये कोन की जो हाइट है, वो कितनी आ जाएगी। देखो ये टोटल 15.5, हेमीस्फेयर का 3.5, तो कोन की हाइट कितनी आ गई 12।
कोन की हाइट कितनी आ गई, तो हम यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन, HIGST, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई, कोन ये कितना आ गया, H इक्वल्स टू 12। क्लियर, कोई डाउट, चीज़ें समझ आ रही है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमसे पूछा है फाइंड आउट द TSA। TSA मतलब यहाँ से प्रिंट कर दो पूरा ये वाला, तो हम लिखेंगे TSA ऑफ टॉय। टॉय का TSA क्या होगा, तो टॉय को पेंट करना है, तो टॉय को पेंट करेंगे तो पहले यहाँ से पेंट करेंगे, तो यहाँ से पेंट करेंगे। क्या कोन का बेस पेंट होगा, नहीं पेंट होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, TSA ऑफ टॉय बराबर क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब देखो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब समझने वाली बात ये, यहाँ से हमें क्या निकालना है, L। अब L क्या होता है, स्लेंट हाइट। L इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो गया आपका, आर स्क्वायर जरा देखिए, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये हो गया 12.25, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच मतलब 12 का 144। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, 144 169, तो L इक्वल्स टू आ गया 13.5। क्लियर, 144 और 12.5। क्लियर, कितना आ गया 12.5। आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 144 प्लस 12 हो गया 169.25, तो ये हो गया 12.5। क्लियर, 12.5। कोई डाउट, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ देखो दोनों में पाई आर कॉमन है, तो पाई आर ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा, L प्लस 2R। क्लियर, कोई डाउट, पाई के प्लेस पर 22.7, आर के प्लेस पर 3.5 और L के प्लेस पर कितना आने वाला है, L के प्लेस पर हम निकाल चुके हैं 12.5 प्लस 2R मतलब R का डबल, मतलब R कितना है 3.5 R, और 3.5 का डबल हो गया 7। तो यहाँ पे आ गया देखो 7, 3.5 से 7 गया 2 टाइम्स, 2 से 22 गया 11 टाइम्स, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 7 19.5। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 5 कैरी लगा 5, 99 5, 104 का 4 कैरी लगा 10, 11 बन जाए 11 और 10, 11 और 20 21, तो आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का आप TSA समझ गए होंगे। क्लियर, कोई डाउट, अब बस डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया हो।